अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आमिर शहजाद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 1.3 एक्सरसाइज। लास्ट टाइम जो हमने एक्सरसाइज की थी वो थी 1.2 और जो आज हम करने जा रहे हैं वो है 1.3 एक्सरसाइज। लेकिन 1.3 एक्सरसाइज को करने से पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है कंसेप्चुअली बेस पर, ताकि हम 1.3 एक्सरसाइज को ईजिली तौर पर सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर कि हम मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और उसके बाद उसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है? मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा लाजमी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो तो हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो वो हमारे पास कंडीशन होती है उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम, कि अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको ऐड नहीं कर सकते। और बिल्कुल सेम यही रूल होता है सब्सट्रैक्शन के अंदर भी, कि अगर उनका ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिसेस का तो हम उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एग्जांपल के तौर पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिसके अंदर एक है हमारे पास A इज इक्वल टू 2 3 -4 -5, और एक मैट्रिक्स हमारे पास B इज इक्वल टू 3 -4 5 एंड 6। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें इसका फाइंड करना है A प्लस B। तो जैसे हमने लिखा A प्लस B, तो हम इसको एज इट एज लिखेंगे A प्लस B इज इक्वल टू A हमारे पास है 2 3 -4 -5 और प्लस B हमारे पास है 3 -4 5 एंड 6। इसी तरह दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमारे पास पहले हम, इसका मतलब ये होता है कि जब हमने ऐड करना है तो एवरी एलिमेंट्स ऐड बाय द सेकंड एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि हर एक मैट्रिक्स का जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के क्रॉसपोंडिंगली ऐड होते हैं। क्रॉसपोंडिंगली मतलब कि ये जो पहला एलिमेंट है ये पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे और चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि ये हमारे पास 2, ये प्लस ये 3, 2 प्लस 3। इसी तरह आप 3 प्लस -4, तो 3 प्लस -4, जहां पर दो अलामात इकट्ठी आ जाए तो उसमें से एक वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 प्लस 5, इसी तरह -5, ये वाला प्लस और ये प्लस 6। अब इनको ऐड करते हैं तो पहले हम अलामात को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस -4, और ये माइनस का 4 और ये प्लस का 5, तो बाकी हमारे पास 1 रहेगा। इसी तरह ये -5 ये प्लस का 6, तो ये भी हमारे पास 1 रहेगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 5 3 -4 -1 1 एंड 1। तो ये था, हमने क्या कर दिया, हमने मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। अब इनको सेम एज लाइक एज, अगर हम इसी को सब्सट्रैक्ट करना चाहें, मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी बिल्कुल सेम यही रूल अप्लाई किया जाता है कि हमारे पास उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर हम इसका देखें तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इस वजह से ये दोनों ऐड हो गए, दोनों का ऑर्डर सेम था। इसी तरह अगर लेट्स सपोज हम यही मैट्रिक्स ले लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 5 -6, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास -3 4 -2 -1। अब हमने इनको क्या करना है, माइनस करना है। इट मींस हमें फाइंड करना है a माइनस बी। तो पहले हम a माइनस बी लिखेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू, a हमारे पास है 2 4 5 एंड -6,
इसी तरह बी हमारे पास, इसको इसकी कंडीशन में लिखते हैं माइनस, तो बी हमारे पास है -3 4 -2 -1। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हमारे पास पहला एलिमेंट ऐड नहीं करना बल्कि हमने इनको सब्सट्रैक्ट करना। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये 2 है, ये माइनस और ये -3, तो दो अलामत इकट्ठी आ गई, एक को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह 4 है माइनस, ये 4, इसी तरह 5 है -2, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये -6 -1, तो इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो जहां पर दो अलामत इकट्ठी आ जाए वहां पर उनको एक को ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3, और ये माइनस का 4 प्लस के 4 से कैंसिल, तो ये 0। इसी तरह 5 माइनस माइनस प्लस 2, इसी तरह -6 माइनस माइनस प्लस 1। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से ये 2 + 3 5 0 5 + 2 7 -6 + 1 -5। तो ये हमारे पास क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। इस तरह करके हम किसी भी दिए गए मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त लाजमी ये है कि इनका ऑर्डर सेम होने चाहिए। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कांस्टेंट नंबर से। जब इससे अगली एक्सरसाइज के अंदर आएंगे तो वहां पर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 3 -4 5। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है माइनस का 2a। तो इस माइनस का 2a का मतलब ये होता है कि ये माइनस जो 2 है ये a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लिखेंगे -2a इज इक्वल टू -2 and 2, क्योंकि a मैट्रिक्स है तो ये साथ लिखेंगे 2 3 -4 and 5। तो इस -2 का मतलब ये होता है कि ये अंदर वाली हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई -4 एंड -2 मल्टीप्लाई 5। ये हमने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये माइनस है, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4। इसी तरह माइनस है, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6। इसी तरह माइनस माइनस प्लस एंड 2 4 8। इसी तरह प्लस माइनस माइनस एंड 5 2 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह करके अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू या कोई भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिसेस की, उनको प्रूव करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास मैट्रिक्स की आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ये हमारे पास दो इंटीजर पर क्वेश्चन होते हैं कि अगर a + b हो तो a + b इक्वल होता है b + a के। ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि जिसके अंदर दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनकी जगह को रिप्लेस कर दिया जाए या जगह को तब्दील कर दिया जाए, उनको ऐड कर दिया जाए, फिर भी उसका आंसर जो है
वही रहे, आंसर के अंदर कोई तब्दीली ना है, जिसका मतलब वो दोनों मैट्रिसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है इज इक्वल टू 2 3 4 5, इसी तरह एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2 -2 1 एंड 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमने फाइंड क्या करना, हमने इस प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल करना। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी। a प्लस बी पहले फाइंड करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू, a क्या हमारे पास 2 3 4 5, इसी तरह प्लस b हमारे पास है 2 -2 1 0, तो ऐड कर देते हैं। तो 2 + 2 3 + -2 4 + 1 एंड 5 + 0। तो पहले को पहले एलिमेंट में ऐड कर दिया, दूसरे को दूसरे एलिमेंट में ऐड, तीसरे को तीसरे के अंदर और चौथे को चौथे एलिमेंट्स के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास 2 और 2 4, ये बन जाएगा 3 ± -2 4 और 1 5 5 + 0 5। मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, ये बन जाएगा 4 1 5 5। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को भी फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास होती है इज इक्वल टू b + a। पहले a + b फाइंड किया था, इस बार हम b + a फाइंड करेंगे। तो b हमारे पास है b + a इज इक्वल टू, b आएगा हमारे पास 2 -2 1 0 एंड प्लस a हमारे पास है 2 3 4 एंड 5। तो यही दो मैट्रिक्स है, जस्ट हमने क्या किया उसकी जगह को रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस करके देखते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो 2 + 2 2 + 2, उसके बाद 2 माइनस का 2 प्लस 3, उसके बाद 1 + 4 एंड 0 + 5। इसको सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने से 2 और 2 4 -2 + 3 प्लस का 1 1 + 4 5 0 + 4 0 + 5 5। तो ये देखें हमारे पास 4 1 5 5 4 1 5 5। इसका मतलब ये है कि एडिशन के अंदर अगर उनके ऑर्डर सेम हो तो वो ऐड हो सकते हैं, और अगर हम उनकी जगह को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिसेस जो होते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल करते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हाँ, एक बात और भी याद रख लीजिएगा कि अगर हमारे पास हो a + b, a + b इज इक्वल टू b + a, ये तो हमारे पास एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम फाइंड करना चाहें a - b इज इक्वल टू, अब ये b को हम पहले रख दें तो b - a कर दें, तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन को एप्लीकेबल करती है या फिर मल्टीप्लिकेशन को एप्लीकेबल करती है, सब्सट्रैक्शन को एप्लीकेबल नहीं करती। तो लिहाजा याद रख लीजिएगा कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की कंडीशन आ जाए तो उसमें हमारे पास ये इक्वल नहीं होगी, ये हमारे पास अनइक्वल होगी। सब्सट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसके अंदर हमारे पास तीन मैट्रिसेस होते हैं, एक a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। तो अगर हम इधर से इन दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं फिर c को ऐड कर रहे हैं, तो इधर से हमें b और c को पहले ऐड करना होगा और फिर हमें a को उसके अंदर ऐड करना होगा। उसके बाद हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, तीन मैट्रिक्स हैं
इनका हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लीकेबल करना है कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है मैट्रिसेस के अंदर एप्लीकेबल होती भी है या नहीं। तो सबसे पहले हमें इनके देखने हैं ऑर्डर। अगर इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 3/3, इसका भी ऑर्डर है 3/3, इसका भी ऑर्डर है 3/3। इसका मतलब है कि ये तीनों ऐड हो सकते हैं। अब हम इनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, लेकिन यहां पर हमारे पास a और जो b है वो पहले ऐड हो रहे हैं, उसके बाद c को ऐड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये वाला फाइंड करते हैं a प्लस b। तो a प्लस b इज इक्वल टू, a प्लस b हमारे पास a वैल्यू हमारे पास है 2 3 0 5 6 1 2 1 3 एड प्लस, इसको ऐड करना है हमने b के अंदर 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4 और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब हम इनको ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के अंदर ऐड होगा, तो इसका मतलब 2 + 3 2 + 3। उसके बाद 3 + -2 3 प्लस ये -2 ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद 0 + 5 0 + 5। इसी तरह 5 + -1 तो 5 + -1 को ब्रैकेट में 6 + 4 6 + 4। इसी तरह 1 + 1 1 + 1। इसी तरह 2 + -1 इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। -1 नहीं है, 2 + 4 ब्रैकेट में कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। उसके बाद 1 + 2, उसके बाद 3 + and 2 -4 और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई करने के लिए तो ये हमारे पास 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 3 ± -2, उसके बाद 0 + 5 5, इसी तरह 5 ± -1 6 + 4 10 1 + 1 2 2 + 4 6 1 + 2 3 एंड 3 हमारे पास ये बन जाएगा 3 ± -4 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। तो ये था हमारे पास a + b। अब हमने फाइंड क्या करना, हमने a + b + c फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास a + b + c, तो पहले a + b लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इसका c पॉइंट। तो a हमारे पास a + b जो हमने निकाला है वो है a + b जो है वो हमारे पास है 5 1 5, उसके बाद 4 10 2, उसके बाद है 6 3 एंड -1। अब हमारे पास उसके बाद प्लस, अब सेकंड पॉइंट जो है वो +c है, तो c वाला पॉइंट जो है वो है 1 2 3 -2 0 4 1 2 एंड 0। अब इसको हमने क्या कर देना, इसको हमने ऐड कर देना। तो जब ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के अंदर 5 + 1, उसके बाद 1 + 2, उसके बाद 5 + 3 एंड 4 प्लस, अब ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो पहले इसको हम लिख देते हैं -2 को ब्रैकेट में, उसके बाद 10 + 0 2 + 4 6 + 1 3 + 2 एंड -1 + 0, ये ब्रैकेट क्लोज। हर एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, दूसरे एलिमेंट के अंदर ऐड कर दिया। तो 5 और 1 6, ये हमारे पास 3 बन जाएगा और ये 8, ये बनेगा 5 + -2 10 + 0 10 2 + 4 6 6 + 1 7 3 + 2 5 एंड -1 + 0 -1। उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा 6 3 8 2
10 6 7 5 -1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी। अब हमने मैच करना है कि क्या ये जो है ये इस साइड के इक्वल है या नहीं। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, उसका आंसर ये आया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मैं यहीं पर लिखा रहने देता हूं ताकि हम उसको मैच कर सके, आंसर हमारे पास ठीक है या नहीं। उसके बाद हमारे पास आती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब यह है कि हमने पहले क्या चीज फाइंड करनी है, पहले हमें b प्लस सी फाइंड करना है। तो b प्लस सी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। b हमारे पास है 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4 एंड प्लस 1 2 3 -2 0 4 1 2 0। तो ये हमारे पास क्या, अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना, ऐड करते हैं। तो 3 + 1, इसी तरह -2 + 2, इसी तरह 5 + 3 एंड -1 प्लस -2, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 4 + 0 एंड 1 + 4, इसी तरह 4 + 1 2 + 2 एंड -4 + 0। ये बन जाएगा 4 और ये इससे कैंसिल होकर 0। ये हमारे पास 8 बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस -1 -2 4 + 0 4 1 + 4 5 4 + 1 5 2 + 2 4 एंड ये -4। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा 4 0 8 -3 4 5 5 4 -1। तो ये था हमारे पास b प्लस सी। उसके बाद हमें फाइंड करना है b प्लस सी। अब हमने a को इसके अंदर ऐड करना है, तो a को ऐड करके देख लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस b प्लस सी। तो पहले a है तो पहले हम a की वैल्यू को पुट करते हैं। a हमारे पास आएगा 2 3 0 5 6 1 2 1 3 एंड प्लस b प्लस सी। तो b प्लस सी हमारे पास ये है 4 0 8 -3 4 5 5 4 -1। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग से हमारे पास ये बन जाएगा 2 + 4 3 + 0 0 + 8 5 + -3 को ब्रैकेट में 6 + 4 1 + 5 2 + 5 1 + 4 एंड 3 + -1। उसके बाद इज इक्वल टू, ये हमारे पास है एक वैल्यू है 3 में और हमारे पास इसकी वैल्यू है -1। तो ऐड करके देखते हैं। 2 + 4 6 3 + 0 3, ये हमारे पास 8 बनेगा। तो प्लस माइनस माइनस का 3, ये हमारे पास 10 6 7 5 एंड 3 प्लस माइनस -1। अब अगर हम इसको यहां पर सॉल्व कर देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 6 3 8 2 10 6 7 5 -1। तो देखिए हमारे पास ये वाला जो आंसर है, ये आंसर 638 638 210 6 210 6 75 -1 75 -1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आंसर है ये हमारे पास था a प्लस
बी प्लस सी का, तो हमने इस चीज से प्रूफ कर दिया कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जो है ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज प्रूफ करती है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस होते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी, असल में एडिटिंग का मतलब होता है ऐड करना, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो इसका मतलब यह है कि वो कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसको ऐड करने से मैट्रिक्स की पहचान जो है वो चेंज ना हो। तो मैट्रिक्स की पहचान चेंज कैसे नहीं होगी? लेट्स सपोज मैं अगर एग्जांपल देता हूं तो ये मेरे पास क्या है 1। अब मैं ये कहता हूं कि मैं इस 1 के अंदर कोई ऐसा हिस्सा या कोई ऐसा डिजिट ऐड कर दूं जिसकी वजह से इसके अंदर कोई तब्दीली ना हो। तो जाहिर सी बात है आपके जहन में एक ही सवाल पैदा होगा कि वो है 0। अगर 0 को इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो इसकी कोई पहचान तब्दील नहीं होती, इसकी आइडेंटिटी वही ही रहती है जो कि ऑलरेडी पहले थी। तो इसका मतलब यह है कि 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर दिया जाए तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास चेंज नहीं होती। जैसा कि लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, A is equal to 1, 5, -2, -4। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस मैट्रिक्स के अंदर कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है जिससे इसकी आइडेंटिटी तब्दील ना हो। तो वो मेरे पास क्या है, जाहिर सी बात है वो मेरे पास 0 है। तो अगर मैं इसके अंदर ये वाला मैट्रिक्स ऐड कर दूं 0, 0, 0, 0, लेट्स सपोज ये मेरे पास मैट्रिक्स B है। अगर मैं B को A के अंदर ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा हमारे पास A प्लस B। It means 1, 5, -2, -4 and plus 0, 0, 0, 0। अब इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो 1 + 0, 5 + 0 and -2 + 0 and -4 + 0। अगर इनको ऐड किया जाए तो ऐड करने से हमारे पास ये 1, ये 5, ये -2, ये -4। इसका मतलब ये है कि ये वही मैट्रिक्स जो कि ऑलरेडी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नल मैट्रिक्स या जीरो सिफ्री मैट्रिक्स होता है ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करने से उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो ये है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अब चूंकि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि एडिटिंग इनवर्स है, तो एडिटिंग का मतलब होता है ऐड करना और इनवर्स का मतलब होता है उसका उलट। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास उसको अगर किसी भी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका इनवर्स होता है, मींस उसका उलट होता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, अगर हम इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, मतलब कि इसका इनवर्स होता है -a और ये तो हो गया इसका इनवर्स और ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद जब इन दोनों को ऐड करेंगे इट मींस a + n2 - a, तो उसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि a ± -a ये किसके इक्वल होता है, 0 के। अगर उसका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स है, और अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि वो एडिटिव इनवर्स नहीं है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है a, मैट्रिक्स है 2, -3, 4, 5। तो पहले हम इसका इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, इनवर्स इसका आ जाएगा -a इज इक्वल टू, -a का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो +2 -2 बन जाएगा, -3 +3 बन जाएगा, +4 -4 और +5
माइनस का 5 डन है। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं, तो ऐड करने से हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ये इसके अंदर ऐड कर दिया हमने माइनस ए को, तो ए मैट्रिक्स है 2 -3 4 5 प्लस माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास -2 3 -4 -5। अब इनको ऐड करके देखते हैं, ऐड करने से 2 प्लस -2 2 प्लस -2 एंड -3 प्लस 3 -3 प्लस 3, उसके बाद 4 प्लस -4 4 प्लस n2 -4, इसी तरह 5 प्लस -5 तो 5 प्लस n2 -5। इनको ऐड करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर क्या आता है, तो प्लस माइनस माइनस 2 -2 ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 आ गया, ये बन जाएगा प्लस माइनस -4 तो 5 प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 में से 2 को कैंसिल कर दिया 0 0, 4 में से 4 को कैंसिल किया तो 0 और 5 में से 5 को कैंसिल किया तो 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बाकी जो बच रहा है इसका आंसर जो आ रहा है वो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये इनवर्स जो है ये उसकी एडिटिव इनवर्स है, इट मींस उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये थी हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज की प्रॉपर्टी जिनको हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया, और तमाम जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने पढ़ी। अक्सर तौर पर ये होता है कि स्कूल्स या बाज़ औक़ात टीचर्स ऐसे करते हैं स्कूल के अंदर कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये उनको करवाते ही नहीं। जब ये प्रॉपर्टीज नहीं की होती इनके जो प्रॉपरली मेथड होता है कि ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करना है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, अगर ये सारी चीज़ें ना की हो तो आगे एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं स्टूडेंट्स को। तो इसलिए हमने पहले इसको कंसेप्चुअली तौर पर सीखा कि इसको हम कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, और उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज थी जिसके अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव प्रॉपर्टी, ये तमाम प्रॉपर्टी जो है ये 1.3 एक्सरसाइज के अंदर यूजेबल हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।